भाई अनवर गुड्डू भाई हमारे, इनकी सदारत में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत पता चली कि हमारे जो है मज़हर साहब की जो पूरी ये एंकरिंग है और कैंपेयरिंग है, ये हमें बहुत पसंद आई है और ये जौहर हमें आज देखने को मिला। हमारे साथ बहुत सारे साथी जो जौनपुर शहर से आए, साजिद अलीम साहब, अज़मत साहब, अरफात साहब का नाम सामने है, अदीब साहब, आप सबकी बहुत मोहब्बतों का मैं मशकूर हूँ कि आपने गांव में हमें बुलाया और खुशी है मुझे कि हम आपके बीच में हैं। कुछ बात कहने का हमें आपने सब ने मौका दिया है। जिस मदरसे में ये प्रोग्राम का जो है इनेकाद हुआ है, हम लोग भी ऐसे किसी एक छोटे से मदरसे की बुनियादी तालीम से कभी निकल कर गाँव की शिबली स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद मुख्तलिफ़ तहरीकें, बटला हाउस मूवमेंट से लेकर रोहित वेमुला आंदोलन से लेकर देश भर में जितनी भी ये सब फाशिस्ट ताकतों के ख़िलाफ़ जो हौसला और हिम्मत जो अल्लाह ने पैदा किया, मैं कह सकता हूँ कि ऐसे किसी झोपड़ी जैसे मदरसे का उसमें बहुत बड़ा रोल था, जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ और यहाँ पे मुझे आपको बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अजवत कासमी साहब इस पौधे में खाद डालने का काम कर रहे हैं, कासमी साहब उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। साहब मेरे मतलब पूरी जो हमारी जामिया इस्लामिया की जो पूरी हमारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर से लेकर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जिन्होंने जामिया इस्लामिया को बनाया, डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब ने जिन्होंने जामिया इस्लामिया को खड़ा किया, और खिलाफत तहरीक को पूरे भारत में जिन यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी क़यादत मिली वो जामिया मिलिया इस्लामिया थी। और हमें वो तालीम दी गई कि जहाँ पे भी जुल्म, ज़ाती जबर, नाइंसाफ़ी होगी वहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के जो तलबा होंगे वो उस लड़ाई के पीछे नहीं रहेंगे, वो उस लड़ाई के फोरफ्रंट पे होंगे। और जामिया मिलिया इस्लामिया ने तहरीक आज़ादी में जब उसका क़याम हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हट के, तो जो टकराव ही इस बात का था कि जामिया मिलिया इस्लामिया में लड़के ट्रेंड होंगे और वो भारत की आज़ादी में ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने जाएंगे। इसी रिस्पांस में जामिया मिलिया इस्लामिया का वजूद में आया। आज वो यूनिवर्सिटी भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आज उस यूनिवर्सिटी ने पूरे देश में NTCA के खिलाफ जो तहरीक खड़ी हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट, हमारी बहनें जो वहाँ पढ़ती हैं, उन्होंने देश दुनिया की संसदों को ये रास्ता दिखाया। भारत की संसद नहीं, यूरोप की संसद, अमेरिका की संसद, कि वहां पे इस जो जब्र हुआ भारत के अंदर, उसके खिलाफ उन्होंने स्टूडेंट ने, पढ़ने वाले, अब आप हम कहेंगे कि ये भैया ये जो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे, उनको तो पढ़ने जाना चाहिए। हमें सिखाया गया कि पहले पढ़ना है और साथ साथ लड़ना है। पहले पढ़ाई और फिर लड़ाई। आज हम कुछ, क्योंकि हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, हमारी सूरत हाल क्या है आज? सचर कमेटी, रघुनाथ मिश्रा कमीशन, काका कालेकर कमीशन, कुंडू कमेटी, वो हमारे आपके बारे में कहती क्या है? जिस इंतशार और टकराव, बंटवारे में हमारी मिल्लत चल रही है आज के बीच में, वो कमेटी तो सचर साहब ने तो कह दिया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। लेकिन कुंडू कमेटी ने क्या कहा? कुंडू कमेटी ने यह कहा कि UPA 1 जो 2004 से 9 की हुकूमत थी, उसके बाद से मुसलमानों की तालीम में, इक्तिसादियात में, मतलब रोज़ी रोटी में,
नौकरियों में उनमें और गिरावट आई है। क्या तालीम में अगर कोई कौम बिछड़ जाए, बाबा साहब अंबेडकर ने एक छोटे से वक्त में जो दलित समाज के बहुत बड़े कौमी रहनुमा बन के उभरे, भारत का संविधान उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने दलित समाज की, जिसकी कोई जुबान नहीं थी मुंह में, जो 3000 साल से सताया गया था, जो कहीं शिक्षा में नहीं था, जो तालीम में नहीं था, नौकरियों में नहीं था, उनसे लेकर काशीराम जी तक ने आज वो ताकत तालीम की बुनियाद पे, शिक्षा की बुनियाद पे पैदा कर दी कि उनके बगैर पूरे देश में कोई हुकूमत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। वजह तालीम। वजह वो लोग, मौलाना अनवर अहमद कासमी साहब जैसे लोग, जो छोटे छोटे स्कूल बनाकर, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनाकर पूरी कौम को जो है आज खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो पहला काम क्या है कि आज जो हमारी शिक्षा में जो पिछड़ापन है, हम लोग +2 जब आजमगढ़ से किए तो जौनपुर के हर गांव में मुझे याद है कि 2-4 बच्चे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही थे। अफसोस की बात यह कि आज ढूंढने पे नहीं मिल रहा है। जामिया तो छोड़ दीजिए, एएमयू में आज हमारे लोग नहीं जा रहे। क्या हमारे पास दौलत की कमी है, पैसे की कमी है? हम देखते हैं 5 साल में 5 चुनाव होता है, प्रधानी से लेकर जिला पंचायत से लेकर बीडीसी से लेकर विधायकी से लेकर सांसदी से लेकर, मेरे ख्याल से एक एक सीट पे मुसलमान करोड़ों रुपए 5 साल में खर्चा करता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अनवार साहब जैसे लोगों को, अजवद मियां जैसे लोगों को हम कहें कि भैया ये बिगड़ डेंट पेंट के कहां पड़ा हुआ है? मौलाना साहब आप बताइए क्या जरूरत है हमारे बेटे बेटियों के लिए? क्योंकि अगर इब्तदाई तालीम हमारी, ये हमारे बच्चा लोग हैं छोटा छोटा, कहा जाता है कि इंसान की जो पूरी पर्सनालिटी है, पूरी शख्सियत, उसको बनना क्या है, ये 10th क्लास तक तय हो जाता है, 10वीं की तालीम तक। अगर हमारी 10वीं तालीम मजहब के साथ साथ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एजुकेशन के साथ हो जाए तो एक मुकम्मल पर्सनालिटी। ठीक है, हमारे वालिदैन ने मजदूरी की, उस समय का खराबी थी 80-90 के दशक में, सऊदीया दुबई गए, पढ़ाया लड़कों को। लेकिन कुंडू कमेटी क्या बोल रही है कि भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा पीछे खड़ी हुई। अब सवाल यह है कि पीछे खड़े होने के और क्या वजह हैं? शायद अनवर साहब को इल्म होगा कि जब से एक नए तरह के लोग आए हैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत में, मदरसा बोर्ड के एक भी टीचर्स का तकर्री नहीं हुआ होगा। जितने ग्रांट्स 16-17 के बीच में पेंडिंग थे मदरसा टीचर्स के, मैं मदरसा उसके, वो सब के सब आज के आज वहीं के वहीं खड़े हैं। ये है उत्तर प्रदेश की हालत। चाहे वो उर्दू टीचर्स की बात हो, जो नौकरियां क्रिएट की गई, क्योंकि किसी भी तहजीब के, कल्चर के बचाने के लिए जो उसकी मादरी जबान है, क्योंकि हम उस जबान में सोचते हैं, उसका जिंदा रहना जरूरी है। तो जो उर्दू टीचर्स की नौकरियां उत्तर प्रदेश में थीं, छांट छांट के कहा गया कि बच्चे नहीं आते हैं इसलिए टीचर की नौकरी छीन लो, छीन लिया गया। अब एक दीवाने से इंसान ने, सईद अहमद खान के बाद एक दीवाना सा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में महल नहीं बनाए, पूरी जिंदगी में उसने कभी बिल्डिंगें नहीं बनाई, वो बिल्डर नहीं बना, वो खरबपति नहीं बना,
उसने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी अजीमुशान गलती कर दी। क्या गलती कर दी? उस इंसान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बना दी। ये गलती है ये? वो सभी लोग जो बिल्डर हैं, क्रिमिनल हैं, वो या तो जो है अहमदाबाद की जेल में आराम फरमा रहे हैं, या तो वो उत्तर प्रदेश में हुकूमत के साथ शाना बशाना चलकर अपनी जिंदगी को समझौते के साथ गुजार रहे हैं। क्या हुआ जब उनकी यूनिवर्सिटी को पास करना था? वाकया है अनवर साहब आपके लिए बहुत, मेरे जो मुर्शिद हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं जिनके साथ मेरी थोड़ी सी जिंदगी का एक हिस्सा गुजरा है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब। पता ये चला कि 7 साल उस इंसान को यह कहा गया कि इस आदमी की यूनिवर्सिटी पास नहीं होनी चाहिए। पिछली कांग्रेस के गवर्नर थे, BL जोशी उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे। तो बोला गया कि आजम साहब गए उनके पास, मैंने नेता मुलायम सिंह यादव जी गए कि ये जो यूनिवर्सिटी बन गई है अप्रूवल की वजह से, ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जो वो चाहते हैं कि वो तालीम से हमें आपको दूर कर दें। उन्हें पता है कि जिस दिन इस कमजोर तबके के हाथ में तालीम आ गई, ये बराबर का हिस्सा मांगेगा, क्योंकि इसको शऊर पैदा होगा। BL जोशी ने कहा कि आजम खान क्यों चाहते हो यूनिवर्सिटी यहां बनाओगे और उसकी सुरंग सरहद पार खुलेगी। बात समझ रहे मेरी आप? मतलब यूनिवर्सिटी बनाना इसलिए चाहते हो कि इससे पाकिस्तानी पैदा हो। और ये बात जब उत्तराखंड के गवर्नर थे डॉक्टर अजीज कुरैशी, ये एक वाकया है हम सबके सीख लेने के लिए। मैं अपनी कोई बात बड़ी नहीं करना चाहता हूं, 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। वो गए उत्तराखंड, आजम साहब, अखिलेश यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे। आजम खान साहब डॉक्टर अजीज कुरैशी जो कांग्रेस के गवर्नर थे उनके सामने रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है यूनिवर्सिटी बना दी। वो आपका गवर्नर कहता है कांग्रेस का कि यूनिवर्सिटी यहां बनाओगे, सरहद पार खुलेगी उसकी सुरंग। तो माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उनसे कहा कि अजीज कुरैशी जी, अगर आप एक दिन के लिए आ गए उत्तर प्रदेश, हमें ये भरोसा है आप थोड़ा अलग किस्म के इंसान हो, ये यूनिवर्सिटी हमारी पास हो जाएगी। और इत्तेफाक से अल्लाह ने ये मौका दिया कि 1 महीने के लिए यूपी का चार्ज मिल गया उनको। आप सुनिए इनका, मतलब आप खेल समझिए। आप तो एक दूसरे के हाथ काटने में लगे हुए हैं, मुसलमान आपस में हम सब गर्दन काटने में लगे हुए हैं, और हमारी गर्दन हाथ मेनली कहां कट रही समझिए आप। वो आए और अजीज कुरैशी ने उत्तर प्रदेश राजभवन में कहा कि आजम की फाइल ले आओ। जैसे उन्होंने कहा कि आजम की यूनिवर्सिटी की फाइल ले आओ, होम सेक्रेटरी का फोन आता है नरेंद्र मोदी के, और वो कहते हैं कि आप 5 साल का आपका नौकरी हम बढ़ा देंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का मामला टच मत करना। अजीज कुरैशी साहब ने कहा कि भाई इससे क्या हो जाएगा? इतने ही तो होगा कि 50% गरीब गुरबा मुसलमान लड़के पढ़ लेंगे, माइनॉरिटी स्टेटस की यूनिवर्सिटी है। भाई सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज बनाया था, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी। आजम खान साहब ने अपनी जिंदगी में कौम के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी अजीमुशान यूनिवर्सिटी बनाई। और जिस दिन डॉक्टर अजीज कुरैशी ने वो यूनिवर्सिटी साइन की, उनकी नौकरी चल गई। अब यूनिवर्सिटी तो खुल गई, आगे बढ़ने लगी, तो क्या किया? किताब चोरी का इल्जाम, बकरी चोरी का इल्जाम, मतलब ऐसी वो जलील चीजें जो हो सकती हैं,
इन सभी ताकतों ने ये चाहा कि मुसलमानों की बनाई हुई ये यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाए। आज वो बंद होने के कगार पे है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए कहता हूँ, हमें आपको आज तालीम का इंतज़ाम करना है। हमें आपको ये आज जो बड़े बड़े दानिश्वर उलमा इकराम बैठे हैं, इनकी बात को सुनना है और यहाँ से निकल कर जाकर, चाहे ये मदरसा हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, हमें अपने बच्चों को, परिवार को, हमें सबको पढ़ाना लिखाना है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा परिवार, हमारी बेटियां वो जो है कामयाब होंगी। अगर कोई बात आपको नाज़िबा लगी हो तो मुआफ़ी चाहूँगा। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ये जो पूरे सूबे में जो आपके हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ें चल रही हैं, इस बात को ज़रूर गौर करिएगा कि हमें इनके ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है। खुदा हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।